तो दोस्तों देखिए, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में हमें खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ और मेरे डॉक्टर्स भी मुझे बताते हैं। तो मैं कोई ना कोई एक्टिविटी आपके सामने लेके आता रहता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें 2 साल हो गए, हमें 3 साल हो गए, कोई खड़ा कराने वाला नहीं है। देखिए, मैं फिर बता देता हूँ, आपको खाना खिलाने वाला, आपको नहलाने धुलाने वाला, आपकी सारी चीज़ें करने वाला अगर घर में कोई है तो आप किसी भी तरह उनसे कह के खड़े होइए, और खड़े होंगे तो आपकी समझ लीजिए आधी एक्टिविटी तो आपकी खड़े होने से हो जाएगी। मैं मानता हूं कि हर किसी के पास में खड़ा कराने वाला या फिर एक्सरसाइज कराने वाला कोई नहीं है। बहुत सारे लोग गांव देहातों में दूर दूर रहते हैं जहां कोई डॉक्टर भी नहीं है। बहुत सारे लोग बताते हैं कि 100 किलोमीटर तक कोई हॉस्पिटल भी नहीं है या फिर कोई फिजियोथेरेपी के डॉक्टर नहीं है। तो हम क्या करें? तो देखिए, अपनी लाइफ को थोड़ा सा तो आसान बनाना पड़ेगा। बेड पे लेटे रहने से या सोचने से कुछ नहीं होगा। आप जितने आपकी बॉडी का जो पार्ट आपका काम करता है, मान लीजिए डी लेवल वाले अपर लिम्ब काम करता है, तो आप अपर लिम्ब को अपने को स्ट्रांग बनाएं, किसी भी तरह स्ट्रांग बनाएं। उसके लिए मैंने अपने चैनल पर वीडियो बना रखी है। और अगर आपके मान लीजिए सिर्फ सर्वाइकल के हैं और सिर्फ आपके हाथ काम करते हैं, तो आप पहले अपने हाथों को स्ट्रांग बनाइए। हाथ स्ट्रांग होंगे, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, शोल्डर आपके ये स्ट्रांग होंगे तो आपका स्टमक की भी पावर आने लगेगी, पेट में भी पावर आने लगेगी। और पेट में पावर आएगी तो यूरिन मोशन का पता चलने लगेगा। अब डिपेंड करता है किसकी कितनी इंजरी है, कितना इंजरी लेवल है। किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है। जिसकी कम है वो 1 साल में चलने लगते हैं, और जिनकी ज़्यादा होती है उनको काफ़ी लंबा समय लग जाता है, शायद नहीं भी चल पाते अगर, क्योंकि इतना पेशेंस कोई नहीं रख पाता और इतनी एक्सरसाइज नहीं कर पाता। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप स्टैंडिंग तो ज़रूर किया करें, चाहे तो छोटे नी ब्रेस बनवा लें। पहले मैंने नी ब्रेस के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, वो नी ब्रेस वाली वीडियो आपको बहुत पसंद आई। तो मेरे पास भी चीज़ें अरेंज नहीं हो पाती हैं, कई बार पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो पाता है, तो कई बार और सारी दिक्कतें आ जाती हैं। तो जैसे जैसे मेरे पास भी अरेंजमेंट होता है मैं चीज़ें अरेंज कर लेता हूँ और करके फिर उनकी एक्टिविटी करके आपको दिखाता हूँ। जो लोग ज़्यादा देर तक खड़े होते हैं, जैसे कि उनके पैरों में सूजन आने लगती है, सूजन आ जाती है, पैरों में दर्द होने लगता है ज़्यादा, तो वो अपना थोड़ा सा टाइम कम कर लें और अपने डॉक्टर से सलाह करके तब ज़्यादा देर तक खड़े हुआ करें। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे घुटनों में सूजन आ रही है, थाई के पास आ रही है, तो वो ज़्यादा देर तक अगर खड़े होते हैं उनके साथ में ये प्रॉब्लम तब आती है। तो जितनी देर आप खड़े हो सकते हैं, कम से कम आप उतनी देर खड़े हों, ज़्यादा देर खड़े ना हो। टाइम टू टाइम अपना थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप खड़े होने की कोशिश करें। और आज मैं इसके ऊपर खड़ा हूँ, थोड़ी सी परेशानी तो मुझे लगी है, बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ऐसी नई नई एक्टिविटी जब करता हूँ ना, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा, और मेरे को फील भी होता है और अपनी बॉडी रिस्पॉन्स भी देती है, पता भी लगता है कि हाँ मैं खड़ा हो रहा हूँ। तो अब मैं पहले स्टार्टिंग के आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो 4-4, 5-5 बंदों को मुझे खड़ा करना पड़ता था, और अब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, माइंड काम करता है, नई नई एक्टिविटी चीजें देखता हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि अब लोग तो मेरे पास से हट ही गए हैं। अब कम से कम मैं इतना तो हूँ, अकेला खड़ा हूँ मैं अब इस स्टैंड के सहारे, तो इतनी तो लाइफ मेरी स्टेबल हुई है। अब देखिए कमर इधर भाग रही है, मैं इसको अगर करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ इसको। वेरी गुड वेरी गुड। देखिए मैंने कर लिया, ये देखिए बस देखिए मैंने बिल्कुल कमर सीधी कर ली। इसका मतलब कमर का बैलेंस मेरा आने लगा है। इस चीज को पाने में मुझे बहुत टाइम लग गया। मैं 10 साल से कोशिश तो कर रहा हूँ कम से कम। जिन लोगों को कुछ नहीं करना वो कुछ नहीं कर सकते। हिम्मत तो नहीं आ रही, मैंने हिम्मत तो नहीं आ रही, लड़ तो रहा हूँ मैं अपने हालात से, अपने काम से लड़ तो रहा हूँ। मेरा ये काम है, क्योंकि जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता कोशिश तो करता रहूंगा ना। अगर कोशिश नहीं करूंगा तो और चीजें ज्यादा खराब हो जाएंगी। मेरा भी टाइम पास हो जाता है, मेरा मन भी लगा रहता है और मैं रिकवर भी होने लगा हूँ।